नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर अपना एक विषय लेकर आए हैं जिस पे हम गहनता से चर्चा करेंगे। तो विचार। आज हम चर्चा करेंगे विचार के बारे में। विचार क्या है, इसका क्या मूल उद्गम है, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ से उठता है और कहाँ चला जाता है। यह ना तो हमारे नियंत्रण में है और ना ही हम इसे काबू कर सकते हैं, लेकिन तब भी हमारी एक वृत्ति होती है इसको काबू में करने की। हम किसी विचार को अपने सहयोग में लाते हैं और किसी का निराकरण कर देते हैं, लेकिन यह उचित है कि अनुचित हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमको लगता है अगर हम सकारात्मक विचारों के साथ चलेंगे तो जीवन में उत्थान का मार्ग प्रशस्त करेंगे, और अगर नकारात्मक विचारों के साथ चलेंगे तो हमारे जीवन में उन्नति नहीं होगी या अवनति होगी। तो इसीलिए हम विचारों को इतना महत्व देते हैं। लेकिन विचारों का कोई गुणवत्ता में उनका कोई भेद नहीं होता है। उनका जो जड़ है वो वही होती है जो कि कोई भी विचार हो, उसमें जरा सा भी या लेस मात्र भी कोई भेद नहीं होता है। तो अगर हम देखें, जैसे एक हमारे मन में जो एक विचार उठता है और अगर हम उसको पृथक कर दें कि अगर हम उसको काबू करने चले जाएं कि इस विचार को हमें दमन करना है, इस विचार का इसको दबाना है, ये हमारे लिए सहयोगी नहीं है, तो हम देखेंगे जैसे ही हम उसका दमन करते हैं तो वह विचार और उभर कर आता है फिर से सामने, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं या उसका पूर्ण रूप से अतिक्रमण नहीं हो रहा है। तो असल में जो हमारा मन है वो एक जागरूकता की मांग करता है, जो कि एक सृजनात्मक ऊर्जा चाहिए उसके लिए। उसी को हम सजगता या सहजता कहते हैं। अगर हम ध्यान से विचारों के साक्षी हो जाएं और जो आ रहा है और हम निरपेक्ष भाव से उसको देखें, ना उसका दमन करें ना तो कुछ स्वीकार करें, तो हम देखेंगे कि विचारों की एक जो सतत धारा है उसको हम साक्षी हो जाएंगे। और उसके साक्षी होते होते हम ये देखेंगे कि ना तो कि हम विचारों से बहुत अलग हैं, हम सिर्फ एक दृष्टा हैं, देखने वाले हैं। और हमने एक जो केंद्र निर्मित कर लिया है अपना कि एक विचारों को हम पकड़ेंगे, एक विचारों को छोड़ेंगे, वो केंद्र भी असल में एक विचार ही है। तो जब तक हम विचारों को समग्रता के साथ आत्मसात नहीं करेंगे तब तक उस सृजनात्मक ऊर्जा का उदय जो कि स्फुरित होने होती है वो नहीं हो पाएगा। तो इसको किस बात ही हम सक्रिय कर सकते हैं। जैसे हमारे मन में एक विचार उठता है भय का, तो हम तुरंत उसके विपरीत खोजने लगते हैं कि तुरंत हम अपना साहस बढ़ाने की चेष्टा करने लगते हैं, लेकिन हम उस भय के साथ रहना नहीं चाहते हैं। जैसे ही हम उसका दमन करते हैं तो वो चीज़ असल में दबती नहीं है, ना तो उसका पूर्ण रूप से निराकरण होता है, वो फिर से उभर आती है और हम फिर से यही वृत्ति में लग जाते हैं कि दमन करने से या उस पर आवरण डालने से शायद उसका अतिक्रमण कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमको पूर्ण जागरूकता के साथ उस विचार के साथ पूरा ध्यान देना है। हमको एक दृष्टा के भांति उसको उसकी पराकाष्ठा पर ले जाना है और जो हो रहा है निरपेक्ष भाव से उसके साथ तटस्थ रहकर उसके साथ ही हम लोगों को चलना है। वो जैसी पराकाष्ठा अपनी पकड़े तुरंत वो उसका उधरी पर अतिक्रमण हो जाता है। इसी बात ही हम देखते हैं कि जैसे ही ये होता है एक सृजनात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है जिसको हम शब्दों में नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें कई चीज़ें मालूम होती हैं कि अब तक जो हम शैली या ढंग अपना रहे थे वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से गलत था और यह बाधा उत्पन्न कर रहा था। तो इस हिसाब से हम लोगों को विचारों को देखना है। पहले हम लोगों को अपने विचारों के प्रति सजग होना है
और फिर धीरे धीरे जो विचारों के प्रति जो वेग उत्पन्न होते हैं हमारे अंतःकरण में, फिर हम लोगों को उनके प्रति सजग होना है। और ये वेग विचारों के तल से भी बहुत ही अधिक सूक्ष्म होते हैं। जब तक हम विचारों के साक्षी नहीं हो पाएंगे पूर्ण रूप से, तब तक हम वेग के साक्षी नहीं हो पाएंगे जो कि उनसे निर्मित होते हैं। तो ये जो हमारी पलायन करने की वृत्ति है, आवरण डालने की वृत्ति है, हम किसी चीज़ के साथ रहना नहीं चाहते, तटस्थ नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि हमको वो बहुत ही कष्टप्रद लगता है। लेकिन असल में जब तक हम उसको एक दृष्टा की भांति देखेंगे नहीं, तब तक वो हमारे अंतःकरण में हमेशा के लिए ही रह जाएगा, वो हट नहीं सकता है। उसको ना हटाना है, ना उसको भोगना है, सिर्फ उसके प्रति जागना है। और इसी से हमारी यहाँ पे साक्षी की साधना शुरू होती है। तो हम लोगों को इस भांति अपनी साधना को अग्रसर करना है। पहले हम लोग अपने विचारों के जो मतभेद होते हैं, किसी विचार को ना नकारना है, ना उसे स्वीकार करना है, सिर्फ उनके प्रति जागना है। सिर्फ हम लोगों को दृष्टा मात्र होकर उनको देखना है और हमेशा तटस्थ रहकर उनको देखना है, क्योंकि इनका जो खेल होता है बहुत ही सूक्ष्म होता है और ये निरंतर हस्तक्षेप करते रहते हैं हमारे वर्तमान के क्षणों में, और जिसका हम भाप ही नहीं पाते इनको कि ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ आपके लिए ये हितकारी होगा। धन्यवाद।